भारत के संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना आज स्वयं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बाड़सा गांव में की है। बड़ा सम्मेलन था, समाज के तकरीबन जो गणमान्य लोग वहां मौजूद रहे। आज बाबा साहब को आपने नमन किया है और एक भव्य प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, वर्तमान भारत करेगा पूरा। समान नागरिक संहिता जो बाबा साहब लाना चाहते थे, संविधान में आ नहीं पाई। आज हर भारतीय के दिल में कसक है उनकी जयंती पर कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। मैं उनको पुष्कर धामी जी को बधाई देता हूं। और हर नागरिक अब चाहता है कि देश की वर्तमान की ज़रूरत है। बाबा साहब प्रखर राष्ट्रवादी थे, धारा 370 को बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने संविधान सभा की बैठक में आने से मना कर दिया जिस दिन धारा 370 पढ़ी जानी थी। आज धारा 370 हटी है। मुझे लगता है बाबा साहब की आत्मा को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई होगी। आज हर व्यक्ति जो है बाबा साहब के ऋण का किसी न किसी रूप में ऋणी है। और हम सब लोगों ने जो अंत्योदय का मिशन मोदी जी की सरकार लेके चल रही है, मनोहर जी की सरकार लेके चल रही है कि आखिरी आदमी का कुछ ना कुछ भला करो, आखिरी आदमी तक चीज़ें पहुंचाओ। यही बाबा साहब चाहते थे कि जो आखिरी व्यक्ति को चीज़ें पहुँचें। बाबा साहब का मिशन था राष्ट्रवाद का। बाबा साहब इस धरती से बहुत प्यार करते थे। उनको बहुत ऐसे प्रलोभन दिए गए, बहुत बातें कही गई कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म। बाबा साहब ने कहा मैं इस धरती से प्रेम करता हूँ। आर्य बाहर से नहीं आए, उन्होंने कहा यहीं के थे। हाँ, जिनको शूद्र कहा गया वो भी बोला यहीं के थे, ये बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब ने कहा कि ये समाज जो है सब यहीं का है, इसलिए गंगा यमुना को इस तरह से प्यार करता है, कोई बाहर से वहाँ आया हुआ आदमी नहीं कर सकता। ये जो अंग्रेज़ों की थ्योरी है कि बाहर से आते गए और हिंदुस्तान बसता गया, बाबा साहब इसको मानते नहीं थे। बाबा साहब का मुख्य ये था कि मेरा समाज इस धरती से प्रेम करे और इसी धरती पर फले फूले। और आज उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज समाज में बहुत जागृति आई है, शिक्षित हो रहा है, संगठित हो रहा है और अपने हितों की बात करता है, उसके लिए संघर्ष भी करता है। यही बाबा साहब चाहते थे। और उस नाते से अब इस समाज में भी जो पीछे बचे हैं, जो अंतिम हैं, अंत्योदय का मिशन लेके मोदी जी की सरकार चली हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी गरीबों के पक्ष में, वो हर वक्त किसी की चिंता करते हैं तो अंतिम व्यक्ति की करते हैं, सबसे गरीब समाज की करते हैं। उनका खुद का जन्म भी जो एक गरीब परिवार में हुआ, गरीब के दर्द को, तकलीफ को वो अच्छे से समझते हैं। आज आप कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। आज आपने घोषणा की है 4000 जगहों पर हरियाणा प्रदेश में बाबा साहब को नमन किया जाएगा। आज हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा 4000 जो बूथ हैं या बस्तियां हैं, उनमें बाबा साहब की जयंती मना रहा है। 1 लाख उन्होंने नई सदस्यता भी की है। और आज शाम को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा गुड़गांव में हमारा कार्यालय बना है सेक्टर 30 में, दिल्ली जयपुर हाईवे पर, उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। वो कार्यालय भी जो है बाबा साहब के जयंती पर हम उसका उद्घाटन करते हैं योजना पूर्वक। और उसके सबसे बड़ा सभागार भी बाबा साहब के नाम समर्पित कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभागार। और उसी स्थान पर सारी पार्टी के प्रमुख नेता बाबा साहब को नमन करेंगे।